एलसीएम एचसीएफ को बिल्कुल कंप्लीट देखने वाले हैं आज की हम क्लास में। मैं आपको ऑलरेडी एक क्लास कंप्लीट करा चुका हूं, आज में मेरा एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट 2 क्लास लूंगा जिसमें कंप्लीट जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी पैटर्न बनते हैं ना, वो सभी के सभी एलसीएम एचसीएफ के सभी टाइप कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल पीडीएफ भी दूंगा साथ में सभी के सभी। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उनकी पीडीएफ भी दूंगा, जो साथ में मैं हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैंने रिटन फॉर्म में लिख दिए ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। जब एग्जाम टाइम आए, एंड में जब टाइम चलेगा ना, 10 से 15 दिन आपका एग्जाम होगा और आपको रिवीजन करना पड़ेंगे अच्छे सारे के सारे चैप्टर, तो आप इन पीडीएफ का यूज कर सकते हो। मैंने इतने शानदार कॉन्सेप्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट लिख दिए हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लेना, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, लिमिटेड बट सफिशिएंट है, ये बात हमेशा याद रखना एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। क्या हमारा जो बैच चल रहा है वो 45 डेज सिलेक्शन बैच चल रहा है। ठीक है, मैंने अभी तक इसमें 14 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। ठीक है, 14 चैप्टर, ऑलमोस्ट 13 या 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारी सेकेंड क्लास है जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ करा रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसे आप देख सकते हो, एलसीएम एचसीएफ सेकेंड क्लास है हमारी। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले तो आपको अगर बेसिक एचसीएफ पता है कि एचसीएफ क्या होता है, बेसिक चीज़ें पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पता तो आप पहले क्लास देख लेना, पहली वाली, अदरवाइज आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्पेशल पैटर्न बताने वाला हूँ, गौर से समझना उस बात को। देखिए, जब वो आपसे बोले वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो आप क्या करोगे? जब भी ऐसी लैंग्वेज बोले तो आप कुछ मत करना, एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकाल देना। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कई सारे तरीके मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगले देखिए, थोड़ा देखिए, कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को विभाजित करने पर आर शेषफल दे, क्या दे? आर रिमाइंडर दे। तो आप क्या करोगे? आर को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब में से आर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आर को, ठीक है, आर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर कुछ वैल्यू आएंगी, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। ठीक है, 3 वैल्यू आएंगी, उनका एचसीएफ ले डालना, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, 2 तरीके। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट हो गए, मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका था, आज फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूं मैं। देखिए, ये तीसरा टाइप देखिए, इसमें क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लिए जिसमें ए बी सी को विभाजित करने पर पी क्यू आर रिमाइंडर आता है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, ए में से पी को माइनस कर देना, बी में से क्यू को माइनस कर देना और सी में से आर को माइनस कर देना। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 वैल्यूज आ जाएंगी, उन सभी का एचसीएफ ले जाना। ठीक है, कर लोगे, ये तीसरा पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला टाइप देखिए, इस पैटर्न में क्या बोलेगा? इसमें बोलेगा कि ए बी और सी को विभाजित करने पर सेम रिमाइंडर मिलता है। क्या मिलता है? सेम रिमाइंडर। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? ए में से बी को माइनस करना, बी में से सी को माइनस करना और सी में से ए को माइनस करना। ठीक है, 3 बार माइनस कर दोगे, 3 बार माइनस करने से क्या होगा? उनका आप एचसीएफ ले सकते हो। ठीक है, उनका आप एचसीएफ ले लोगे। ठीक है, एचसीएफ आ जाएगा तो आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सभी ये 3 पैटर्न बनने वाले हैं। ऑलमोस्ट 4 पैटर्न हो चुके हैं, तो 4 के 4 पैटर्न मैं आपको करवाने वाला हूं बड़े शानदार तरीके से। क्लियर? ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भी टाइप नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, पहला टाइप ट्राई कीजिए इसे करने का, बताइए, इसे करके दिखाइए। ये एक अच्छा पैटर्न है, इसे करके दिखाइए क्या कह रहा है। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 460, 491 और 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में 26 शेषफल आता है। ठीक है, आपको मैंने ये बात बहुत अच्छे से बता दी। क्या? जब रिमाइंडर कुछ बचता है, इस रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास 3 नंबर आ जाएंगे, उन 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं माइनस करना स्टार्ट करता हूँ। 460 में से 26 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 434। ठीक है, 491 में से 26 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 11 में से 6 गया 5 है, 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 2 गया 6, 465। पहली संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, 553 में से 26 करोगे, 13 में से 6 गया 7 आया, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा और 570, ये 3 नंबर आ गए। आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ मत करना, आप बस इनका एचसीएफ ले देना जिस तरीके से आपको आता हो। 1 2 3 नंबर का एचसीएफ लेके बता दो, क्या आएगा आंसर, बताइए। देखिए,
गौर से समझना आप इस बात को। क्या मुझे इनका एचसीएफ लेना है और एचसीएफ लेने की डिफरेंस मेथड मैं जानता हूँ। डिफरेंस मेथड का मतलब होता है इन दोनों का अंतर ले दो, इसका अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 1, 3 आएगा। ठीक है, मतलब कि या तो एचसीएफ 31 होगा या 31 का कोई फैक्टर होगा। आप बोलोगे सर 31 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, मतलब कि ना ये आंसर, ना ये आंसर, ना ये आंसर, केवल ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 31 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 मेरा सही आंसर आ चुका है। बताइए आप कर लोगे कि इस क्वेश्चन को? बिल्कुल कर लोगे, बता दीजिए जरा। ठीक है, कर लोगे? आगे चलें थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। जरा इस क्वेश्चन को कीजिए, कहाँ गया? हाँ, ये वाला कीजिए। देखिए, वह अधिकतम संख्या बताना है जिसे 556, 763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। देखिए, इसमें से 4 घटा लीजिए, 556 में से घटाओगे तो 5 5 2 आ जाएगा 552। 4 इसमें से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 759। 4 इसमें से घटा दीजिए तो 345 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बस आपको इन संख्याओं का एचसीएफ लेना है। बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा? जल्दी बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, देखना, एचसीएफ का मतलब वो होता है कि हाईएस्ट नंबर जो इसको भी और इसको भी तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, गौर से समझना कि ऑप्शन में 36 है। 36 का मतलब होता है डिजिट सम 9, 54 का मतलब होता है डिजिट सम 9। ठीक है, मतलब कि 9 का भाग इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। ठीक है, मैंने इनका डिजिट सम चेक किया, 5 और 4 9, इस 3, इसका डिजिट सम 3 आया। ठीक है, अगर इसका डिजिट सम 3 है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 9 से कतई नहीं कट सकती। ये संख्या 3 9 से नहीं कटेगी। मतलब अगर 9 से नहीं कटेगी तो ना तो ये आंसर ना ये आंसर, 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनका एचसीएफ ले सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से इनका ऑप्शन मतलब कि एचसीएफ निकालना बता रहा हूँ। देखना, या तो 69 या तो 92। ठीक है, अब आप एक बात बड़े ध्यान से समझना, मेरी प्यारी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो समझना। देखना, 92 का मतलब होता है 23 गुणा में 4। 23 गुणा में 4 मतलब जो भी संख्या आएगी वो 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने बोला कि सर ये तो ऑड नंबर है, ऑड, ये तो कतई 4 से विभाजित नहीं हो सकती, ये कतई 4 से विभाजित नहीं होगी, तो मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है मेरा, 69। आप चाहो तो इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हो, बेसिक तरीके जो आपको आते हो। अदरवाइज मैंने ऑप्शन से क्वेश्चन को कर दिया है, कर दिया। आगे चलें। आप बोलोगे सर ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला बताइए। देखिए, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 और 104 को विभाजित करने पर 4 और 8 शेषफल बचते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 4 और 8 शेषफल बच रहे हैं, तो 52 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 104 में से 8 को माइनस कर दीजिए। 52 में से 4 जाएगा तो 48 बचेगा, 104 में से 8 जाएगा तो 96 बचेगा। बताओ 48 और 96 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 48। तो मेरा आंसर हो गया 48। इसका और इसका एचसीएफ क्या होता है? 48। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा जिसे 554, 714 और 213 को विभाजित करने पर 43, 57 और 67 प्राप्त होता है रिमाइंडर। मैंने आपको बता दिया संख्या को माइनस कर लो, मतलब कि 554, 714 और 213, इनमें से सब रिमाइंडर को माइनस कर दो, 43, 57 और 67 माइनस कर दो। ठीक है, 3 संख्याएं आएंगी, उनका एचसीएफ ले दो। बताओ कौन कौन कर लेगा इसे? ठीक है, माइनस करता हूं मैं। 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 4 में से 3 गए तो 1 आएगा। ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, 5 ऐसा कैसा आएगा? 511। 14 में से 7 गया 7 आएगा, और 70 में से 5 गया तो 65 आ जाएगा, 65 और 5 70। 14 में 7 गया 7 आया, 70 में 5 गया 65 आया। 13 में 7 गया तो 6 आएगा, 20 में 6 जाएगा 14 आएगा। ये 3 संख्या है, बताओ। देखिए, मैं सबसे छोटे नंबर पर नियत गढ़ाता हूं मैं मेरी। ठीक है, मैंने देखा कि सर ये होता है 2 3 6, 73 गुणा 2। ठीक है, मतलब कि आंसर जो भी होगा वो ऐसी संख्या होगी, या तो वो 73 को विभाजित करेगा, या 2 को विभाजित करेगा, या इस पूरी को विभाजित करेगा। आपको ऑप्शन में केवल 73 दिख रहा है, 73 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।
ठीक है। इन तीनों का एचसीएफ निकालने का मतलब है वो संख्या इसे भी और इसे भी विभाजित करेगी। इसे विभाजित करेगी तो इसे भी विभाजित करना पड़ेगा, और इसमें 63 छुपा हुआ है, तो मेरा आंसर 73 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कर लोगे? ठीक है, अगला देखिए जरा। सेम क्वेश्चन आ गया। 1026, 2052 और 4102, 2 4 6 छोड़ती है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्या क्या संख्या है? 1026, दूसरी संख्या 2052, तीसरी संख्या 4102। ठीक है, ये तीन संख्या है। रिमाइंडर क्या है? 2 4 और 6, तीन रिमाइंडर है, मैंने हटा दिए तीनों रिमाइंडर। हटा दे, हटाइए, कितना आएगा? 1024 आएगा, कॉमा 2048 आएगा, और 4096 आएगा। कितना आएगा? 4096। बताओ इसका एलसीएम किस किस को आता है? इसका एलसीएम किस किस को आता है? आप बोलोगे सर देखना, ये सबसे छोटा नंबर है, एक का 2 गुना करोगे ये आ जाएगा, इसका 4 गुना करोगे ये आ जाएगा। मतलब ये एक ऐसी संख्या 1024 जो इसमें भी भाग देगी, इसमें भी भाग देगी, और इसमें भी जाएगी। मतलब कि 1024 सबसे बड़ी संख्या है। 1024 सबसे बड़ी संख्या, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाता है। बताइए, कर लिया आपने? एक बार देख लो अच्छे से। आगे चले। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, देखिए जरा, इसे ट्राई कीजिए, पढ़ लो पहले एक बार। इसे आप मुझे कमेंट करके बताए ना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया, एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया, ठीक है। सेम करना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे? ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको कर लोगे इस क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है एक अगला पैटर्न हमारा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है, इसे देखो अब, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको इसमें डिफिकल्टी बहुत लेवल बढ़ा देगा। कैसे? देखिए, पहले इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में आपकी मशक्कत होगी, फिर उसके बाद आंसर आने में बहुत मेहनत लगेगी। कैसे? देखना देखना क्या कह रहा है। मान ले x सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 12,085, 16,914 और 13,814 को विभाजित करने पर प्रत्येक में शेष समान होता है, तो x के अंकों का योग, ठीक है। पहले तो आपको तीन संख्या ज्ञात करना पड़ेगी, पहले आपको तीन संख्या ज्ञात करना पड़ेगी जिनका एचसीएफ लेना है। इनका एचसीएफ नहीं लेना, याद रखना ये बात, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है क्या, जब भी तीन संख्या दे और बोले कि समान शेषफल बचता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन तीनों का डिफरेंस ले लेना है। मतलब इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, और इसमें से इसको घटा दो, तो तीन संख्या मिल जाएंगी और उनका एचसीएफ ले देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अंतर लेना स्टार्ट करता हूँ, अंतर लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, पहले देखना। 14 में से 5 गया 9 आएगा, ठीक है। 14 में से 5 गया 9 आएगा, कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया, तो 10 में से 8 गया तो ये 2 हो जाएगा। 8 8 कितना हो गया? 8 में से 0 गया, 8 आएगा। 8 में से 0 गया, ठीक है। 16 में से 12 गया तो 4 आएगा, 4,800। एक बार कंफर्म कर लूँ, सही है क्या? 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 10 10 में से 8 गया 2 आया, 10 में से 2 आया, 8 में से 0 8 आया, और ठीक है, सही है, ठीक है। अब इसमें से इसे घटा लेते हैं, ठीक है, इसमें से घटा लेते हैं। 4 में से 1 गया 3 आएगा, 11 में से 4 गया 7 आएगा, ये 8 हो गया। 8 में से 9 गया 1 आएगा, सॉरी 8 में से 8 गया 0 आएगा, 6 में से 3 गया 3 आएगा। जीरो और 1 सेकेंड, 6 में से 3 गया 3, हाँ सही आया, ठीक है। अब एक बार इसमें से इसी को घटा दीजिए, घटा लोगे, ठीक है। घटाते क्या आएगा देखना। 11 में से 5 गया 6 आएगा, 11 में से 5 गया 6 आया, कितना हो गया? 13। 13 में से 8 गया तो कितना आएगा? 13 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। ये कितना हो गया? 7 हो गया। 7 में से 0 गया 7 आएगा, और 3 में से 2 गया 1 आया, 1756। अब बताओ एचसीएफ क्या होगा इनका? इनका एचसीएफ पता करना मुझे, एचसीएफ बताओ इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालना मुझे।
देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए अब आपको इनका एचसीएफ निकालने के लिए दो तीन तरीके हैं आपके पास। या तो आप इनका फैक्टराइजेशन कीजिए, जो मुझे नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है, तो क्या करते हैं, इनका अंतर ले लेते हैं। इसका अंतर क्या आएगा, 6 में से 3 गया 3 आया, एक सेकेंड, 13 में से 6 गया 7 आया, 6 में से 5 गया 1 आया, 30 में से 17 गया, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 आ गया, दो बचाइए, 2 में से 1 गया, 1317 आ गया, ठीक है। एक बार इसमें से इसे घटा देता हूँ, 9 में से 3 गया 6 आ गया, 12 में 7 गया 5 आया, 12 में 7 गया 47, 47 में से ये जाएगा कितना आएगा 7, एक सेकेंड रुकना, क्या दिक्कत हुई इसमें, 9 में से 3 गया 6 सही आया, 12 में से 7 गया 5 भी आया, 8 में से 12 में 7 गया 5 आया, 7 आएगा, ठीक है 1756, ठीक है। बताओ एचसीएफ क्या होने वाला है। देखिए, इसका और इसका एचसीएफ निकाल लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस मेथड सिखाइए ना मैंने, मतलब इनका जो अंतर है ना, उसका जो एचसीएफ है वो इसी का एचसीएफ होगा, ठीक है। बताओ आप कैसे निकालें। अब तो आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसका तो आपको मिनिमम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आएगा इसका फैक्टराइजेशन, एक सेकेंड क्या करें, ये तो बड़े नंबर है, 1756 और 1317, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आएगा, 6 में से, एक सेकेंड इसमें से इसे घटा लें, 6 में 7 गया 9 आएगा, 16 में से 7 गया 9 आएगा, और 4 में से 1 गया 3 आया, 3 आया, कितना हो गया, एक सेकेंड, 4 में से 1 गया 3 आया, 17 में 439, 439। देखिए 439 इसे भी काट पा रहा है, और 439 लगभग इसे भी काट पा रहा है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 439, 9 3 12 और 4 16, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया, ठीक है। मैंने केवल डिफरेंस निकाल निकाल के इनका आंसर प्रूव कर दिया, ठीक है। मैंने केवल इनका अंतर निकाल निकाल के इनका एचसीएफ फाइंड कर दिया, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने देखना, पहले स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, गौर से समझना। पहले मैंने इनका अंतर लिया, फिर मैंने इनका अंतर लिया, फिर मैंने इसका अंतर लिया, तो मेरे पास 3 संख्या आ गई, ठीक है। अब मेरा जो आंसर आएगा ना वो इनका अंतर होगा, ठीक है। अब मैंने इनके एचसीएफ को निकालने के लिए मैंने इसका अंतर लिया, फिर इसका अंतर लिया, तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, 1 और 2, ठीक है। अभी भी मुझे ये वैल्यू बड़ी लग रही, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को काटने वाली संख्या ऐसी होगी जो इनके अंतर को काट देगी, फिर मैंने इनका अंतर निकाल दिया, क्या किया, इनका अंतर निकाल दिया, मुझे इनका अंतर मिल गया। अब मैंने देखा कि इनका अंतर इसे भी काट पा रहा है और इसे भी काट पा रहा है। मुझे कैसे पता चला, देखना, 4 चौक 16, 16 से 1 ज्यादा, 4 तिये 12 से 1 ज्यादा, ये मैंने लॉजिक लगाया, ठीक है। तो 439 मेरा आंसर हो गया, और 439 का डिजिट सम 16 था, 16। बताओ कर लोगे। अब ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाइए अब जल्दी से। देखिए, मान लिया जाए कि n वह अधिकतम संख्या है जिसको 1305, 4655, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेषफल बनता है, तो n के अंकों का योग। सेम क्वेश्चन बन गया, ट्राई कीजिए एक बार करने का, सेम क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। अब आपको इसे थोड़ा सा जल्दी कोशिश करना पड़ेगी करने की, ठीक है। करना स्टार्ट करते हैं, आप गौर से देखना। देखना, सबसे पहले मैं नंबर लिख लेता हूं, कौन कौन से हैं, 1305, 4665 और 6905, ठीक है। अब मैं अंतर लेना स्टार्ट करता हूँ, पहले तो इसमें से ये माइनस करते हैं, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 10 में से 6 कितना बचा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 5 में से 5 गया तो 0 आया, 6 में से 6 आया, 6 में से 3 गया 3 आया, 4 में से गया 4 में से गया 3, 3360 आ गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों का अंतर लेता हूँ लास्ट वाली को, ठीक है। 5 में से 5 गया 0 आएगा, 0 में से 0 आया, 9 में से 3 गया 6 आया, 6 में से गया 5 आया, 5600 आ गया, ठीक है। अब मुझे इनका एचसीएफ फाइंड करना है। अब आप बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा, बताओ क्या होगा, किस किस को आता है। देखना, मैं फिर से एक दिमाग लगाता हूँ कि मैं इनका और अंतर ले लेता हूँ ताकि इनका एचसीएफ निकालना और आसान हो जाए, ठीक है। इनका एचसीएफ ले लेते हैं, एक सेकेंड, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, एक 0 आएगा एचसीएफ में, एक 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए 560
224 और 336, इनका एचसीएफ निकालना मुझे। किस किस का? 336, 224 और 560। 336, 224 और 560। ठीक है, देखिए ये किस किस से कट जाएंगे, एक सेकेंड। मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूँ। 6 में से 4 गया 2 आया, 3 में से 2 गया 1 आया, 112 आया। इनका ले लेता हूँ 10 में से, एक सेकेंड, इन दोनों का ले लेता हूँ, इसका और इसका, ये वाली नंबर और इस वाले नंबर का ले लेता हूँ। ठीक है, 10 में से 6 गया तो 4 आया, 5 में से 3 गया 2 आया, और कितना आ गया? 6 में से 3 गया 3 आ गया, 4, 5 में से 3 गया 2 गया, 5 में से 3 गया 2 आ गया, 224। ठीक है, ये 112 है, ये 224 है, मतलब कि जो इनका एचसीएफ है वो 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, ये 112 लिख दिया मैंने, 112। इसका डिजिट सम क्या होता है? 2 और 1 3 और 1 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिजिट सम निकाल दिया मैंने इसका, क्योंकि जीरो का तो कुछ डिजिट सम होता नहीं है, तो 2 1 3 और 1 4 एचसीएफ मैंने इनका निकाल दिया, देख लीजिए। ठीक है, देखिए आपने कई सारी क्लास देखी होंगी, हो सकता है आपने ऐसे क्वेश्चन देखे ना हो, क्या आपको इतने लेंथी क्वेश्चन हो सकता है आपने देखे भी ना हो, क्योंकि मेन रीजन क्या होता है कि इन क्वेश्चंस को छुड़वा दिया जाता है ड्यू टू हाई कैलकुलेशन। ठीक है, इनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, छुड़वा देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए इन्हें आप कर पाओ। ठीक है, अब मैं आपको जो मेन पैटर्न सिखाने वाला हूँ ना, उस पर गौर देना। क्या? जो मैं अब आपको मेन पैटर्न सिखाने वाला हूँ ना, उस पर देखना। क्या? रेशियो एंड पेयर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं आपको पेयर बनाना सिखाऊंगा, पेयर बनाना, पेयर बनाना, गौर से समझना। क्या मैं आपको क्या कोशिश कर रहा हूं, देखिए मान लीजिए ये दो नंबर हैं, ए और बी, दो संख्या है। ठीक है, आप जानते हो कि जो प्रत्येक नंबर होता है उसमें एक तो एचसीएफ छुपा होता है और एक वो को प्राइम नंबर छुपा होता है। ठीक है, मतलब मैं हर नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूं, आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को डाउट आ रहा हो सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए 20 और 25 ले लेता हूँ। ठीक है, इसे आप देखोगे तो ये 5 गुणा 4 होता है, इसे आप देखोगे तो ये 5 गुणा 5 होता है, 5 गुणा 5 होता है। ठीक है, इस 5 ये 5 इसमें भी है और ये 5 इसमें भी है, तो इसे मैं बोल देंगे एचसीएफ। ये क्या है? इनका एचसीएफ। ठीक है, अब ये जो संख्या बचती है ना, इन्हें एक्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाय। एक्स और बाय क्या है? आप बोलो सर ये जो एक्स और बाय है ना, ये को प्राइम नंबर है, मतलब को प्राइम नंबर। ठीक है, आप इन्हें एक्स रेशो बाय अगर आपको चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, देखना आप क्या कर सकते हो, आप 20/25 कर दो, 20/25, 5 चौक 20, 55 25। देखो तो भी आपके पास 4 और 5 के मान आ गए, ये 4 और ये 5, आप रेशो निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी तो आप इतनी बात समझ लेना, क्या एच एक्स और एच वाई मैंने लिख सकता हूँ संख्याओं को। ठीक है, अब आप देखना, अगर मैं ए अनुपात बी लेना चाहता हूँ तो ये हमेशा एक्स अनुपात बाय के इक्वल होगा। ये वाली बात भी याद रख लोगे आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये वाली बात हम याद रख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या आप जानते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। इस बात को प्रूव भी कर देता हूं मैं, ऐसा क्यों होता है, इस बात को मैं प्रूव भी कर देता हूं। कैसे? देखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ। ए की वैल्यू एच एक्स, बी की वैल्यू एच वाई। ठीक है, ये क्या हो गया, आप बोलो सर ये एच बाहर आ जाएगा, इंटू में एच एक्स वाई बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब देखना ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली चीज, इसे ही मैं एलसीएम बोलता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, इसे एलसीएम। ए गुणा बी आ गया, ये प्रूव कर दिया मैंने कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, क्या एचसीएफ क्या होता है सर इन संख्याओं का? एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन रहता है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो एचसीएफ एच होता है इसका। एलसीएम क्या होता है, बहुत लोगों को डाउट आया होगा सर एलसीएम वो होता है जो इसमें भी होना चाहिए वो इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला एच दोनों में एच ले लिया, एक्स इसमें एक्स ले लिया, बाय इसमें बाय ले लिया। ठीक है, तो ये एलसीएम है, ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे फैक्ट मैंने आपको बताए ना, इनको आप कहीं कॉपी पर प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग में लिख लेना, आपको ये कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। बड़े शानदार तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ आगे वाले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हमारे। क्लियर? चले आगे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए इसे करने का। देखिए दो संख्याएं 4:5 में है, उनका एचसीएफ 16 है, तो
तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, योग के लिए 4 और 5, योग कितना होगा? 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल केवल 1 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ में नहीं आया तो और अच्छे से समझाता हूँ। क्या? इनका अनुपात दे रखा है, मतलब आपको x अनुपात y की वैल्यू दे रखी है, 4:5 दे रखा है। ठीक है, 4:5 दे रखा है। और क्या दे रखा है? उनका HCF दे रखा है आपको। HCF कितना दे रखा है? 16। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा दोनों संख्याओं का योग। बताइए, यही होता है ना योग? एच एक्स प्लस एच वाई, आप बोलो सर यही होता है योग, हमको पता है, क्योंकि ए को एच एक्स कहते हैं, बी को एच वाई कहते हैं। ठीक है, दोनों में एच कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो। ठीक है, 4 और 5 9, 9 गुणा 16, 16 नंबर 144। देखिए, ये हो गया 144 आंसर। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, डायरेक्ट आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? बताओ, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 5 का एचसीएफ कितना होता है? आप बोलो सर 1 होता है एचसीएफ। ठीक है, एक एचसीएफ कितना होता है? 1। 1 की वैल्यू इसमें दे रखी है 116, 1 की वैल्यू 16 दे रखी है। 5 और 4 9, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 1 की वैल्यू 16, 9 की वैल्यू 144। चॉइस आपकी है, आप कैसे करना चाहते हो। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक उस तरीके को सिखाया जाए जो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होता है। बताइए, कर लोगे? ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये क्या कहने की कोशिश करता है। बताओ। देखिए, 4 संख्याएं 2 3 5 7, उनका एचसीएफ 6 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग बताना है आपको। ठीक है, गौर से समझना। देखना, ये सबसे छोटी है 2h हो जाएगी, ये सबसे बड़ी है ये 7h हो जाएगी। एच चिपका रहता है ना सभी में। आप बोलो सर बिल्कुल, अनुपात से हटाते तो एक वेरिएबल आता है और उस वेरिएबल को एचसीएफ कहते हैं, उस वेरिएबल को एचसीएफ कहते हैं। ये 2 और 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 53। चूंकि एच बगल में चिपका तो एच का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, समझ में आ गया? आप बोलो सर बिल्कुल आ गया। देखिए 53 लिखा है, ऐसा कैसा? एच क्या है यहाँ पर? एच क्या हो गया? 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। देखिए एंड में क्या आएगा? आप बोलो सर 36 18, एंड में 8 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, कर लोगे अब कि नहीं कर पाओगे? ठीक, आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसे देखिए, अब बताओ इसे करके। एचसीएफ एलसीएम 8 और 48 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, सब बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, अब गौर से समझना मेरी इस बात को, क्या कि ये एक्स अनुपात बाय दे रखा है। मैं क्लियर देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है, मतलब बड़ी संख्या जो मेरी होगी वो एच बाय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एच बाय। कितना क्या हो जाएगी? एच बाय। ठीक है, बाई की वैल्यू 3 दे रखी है, एचसीएफ दे रखा है 8, मतलब मेरी बड़ी संख्या 8 3 24 हो जाएगी। 8 3 24 मेरी बड़ी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन पर। बताइए, कर लोगे अब? ये वाला बताइए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जरा देखो, इसे देखो अच्छे से। दो संख्याओं का गुणनफल ये, आप जानते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, क्या दे रखी है? 6760। एच स्क्वायर एक्स वाई, एच स्क्वायर एक्स वाई, ये क्या दे रखा है? एच स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, उनका एचसीएफ दे रहा है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? ठीक है, पेयरिंग वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन जाता, क्योंकि अगर बड़ा एग्जाम फटा कठिन आया तो ये आएगा। देखिए ये एच स्क्वायर है, इसके अपॉन में ले जाता हूँ मैं, एच स्क्वायर को इसके अपॉन में ले जाता हूँ, एच स्क्वायर को इसके अपॉन में ले जाता हूँ। एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर लिख दिया मैंने। आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, एच स्क्वायर लिख दिया। देखिए 13 पंजा 65, 13 दूनी 26, 13 चौक 52। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? आप बोलो सर एक्स और वाई दो को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 40 होना चाहिए। बताओ कैसे कैसे कर सकते हो आप बोलोगे सर कि जो 40 है ना उसके फैक्टराइजेशन होते हैं 8 पंजे 40,
ठीक है। या तो आप इसे पहला टाइप, या तो आप इसे 8 गुणा 5 लिख सकते हो, 8 और 5 को प्राइम है। या तो आप इसे 40 गुणा 1 लिख सकते हो, तो भी एक को प्राइम है। इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, याद रखना। तो केवल 2 पेयर पॉसिबल है इसके, बताओ। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बताइए कहीं से कहीं तक भी आपको इसमें प्रॉब्लम है क्या? हो जाएगा। ये वाला बताइए। गुणनफल 19 440 है, एचसीएफ 18 है, ऐसे संख्याओं के कितने युग्म पॉसिबल है? ठीक है। आप बोलोगे सर डायरेक्ट एक्स गुणा बाय पर काम कीजिए, एक्स गुणा बाय पर। एक्स गुणा बाय निकलता है 19 444 में एच स्क्वायर का भाग देने पर 18 गुणा 18 का भाग दीजिए, बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे सर 18 का 18, 18 144 इतना आया। ठीक है। 18 का भाग तो कितना आएगा? 18 छंग 108, ये आएगा ना 18 छंग 108, 18 छंग 160 आ गया। बताओ 60 के फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? आप बोलोगे सर ये होता है 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 चौक 60। ठीक है। कितने पेयर पॉसिबल है सर? पहला पेयर, 2 दूनी 4, 5 3 15, पहला पेयर ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। दूसरा पेयर 3 को ले लो अब की बार, 2 दूनी 4 5 20, ये पॉसिबल है। देखो इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा पेयर ये पॉसिबल है, 5 ले लो, 5 के साथ 3 और 4 12, तीसरा पेयर ये पॉसिबल है। चौथा पेयर ये पॉसिबल है। कौन कौन मुझे बताएगा कि इसके अलावा कितने पेयर बन सकते हैं जो कि को प्राइम हो? एक सिंगल पेयर भी नहीं बनेगा इसके अलावा जो इसको सेटिस्फाई करे। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अगर कोई आपको दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको डाउट में हैं, और आपको अगर एलसीएम एसए में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आप एक बार मेरी शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना, आपको मजा आ जाएगा, याद रखना। ठीक है। कल एलसीएम स्टार्ट करेंगे, 2 क्लासेस लूंगा, एलसीएम बिल्कुल खत्म कर देंगे, हर टाइप का पैटर्न। क्लियर? मिलते हैं हमारी अगले क्लास में।